हम देख पाते हैं एक लड़के को। वो कहता है कि मेरे पास एक बिल्ली थी। तभी दूसरा इंसान जो शायद एक लॉयर है वो बोलता है आगे बढ़ो। वो बताता है कि जब मैं आगे जा रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे पुलिस लोग मुझे धर लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। लॉयर हमें समझाता है कि मिरियोको सिटी पर 2016 में एक यंग लड़की और उसकी मां को बहुत बुरी तरीके से चाकू मारा गया था, जिसके कारण वो लोग खत्म हो गई थी और इसका अंजाम इस लड़के पे जा रहा है। हालांकि वो कह रहा है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं समझ रहा। ऑफिसर उसके पीछे भागे थे। एक चाकू में उसका ब्लड लगा हुआ था और डीएनए भी मैच हो रहा था, लेकिन वो बार बार यही कहता रहा कि वो बेगुनाह है। उसकी कलीग बोलती है कि ये कहानी बहुत अजीब है। उसने कहा कि वो बेगुनाह है तो फिर उसके किचन में वो खून वाली चाकू क्यों है। लॉयर बोलता है कि जहां तक मैं उसके बैकग्राउंड को देखूं, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था। उसके स्टाफ मेंबर बोलते हैं ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो बताता है कि वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनके पास कहीं जाने का और कहीं रहने का बसेरा ना हो तो वो लोग उनको शरण देते हैं। ओए वहां पर ही काम करता था, लेकिन उसे बस खाना पानी और रहने की जगह मिलती थी और न्यू ईयर में पॉकेट मनी मिला करती थी। लेकिन अजीब बात यह है कि पुलिस को उसके घर से 50,000 येन मिले। हालांकि जितने भी पड़ोसी है उन्होंने यही कहा था कि वो काफी रहम दिल का और अच्छा लड़का है, तो फिर वो ऐसा क्यों करेगा। मुझे तो पक्का लगता है उसे फंसाया गया है, लेकिन मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ। वैसे चलो, मेरे बाहर जाने का समय हो गया है। हमें इस पे अच्छी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और तुम उसकी बिल्ली का ध्यान रखो तब तक, ऐसा वो अपने स्टाफ से कहता है। उसकी स्टाफ उसके साथ चलते हुए यही बोलती है कि आखिर इतने नॉर्मल काम के लिए इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों करना, जबकि साफ साफ हम ये भी बता सकते हैं कि वो लड़का निर्दोष नहीं है, उसने 2 लोगों की हत्या की है। उसकी स्टाफ बोलते हैं हिगुरुमा सान। इससे हमें पता चल पाता है दोस्तों कि इस लॉयर का नाम हिगुरुमा है। हिगुरुमा एक लड़की के बगल में बैठता है और वो लड़की बता रही होती है कि ज्यादातर केस लॉयर्स के बस की बात नहीं होती है और पुलिस डिफेंस में ये सब चीजों को प्रूव करना और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। और उसके बाद भी तुमने एक वीक केस चुना है जिसके लिए तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है हिगुरुमा। अब तुम क्या करोगे? मुझे लगता है तुम्हें ये केस छोड़ देना चाहिए। और दूसरी तरफ हिगुरुमा काफी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। एक जगह पर बैठ के वो काफी ज्यादा थका थका सा लगता है, क्योंकि उसके पास कोई भी पड़ाव नहीं मिल रहा है जिससे वो उसे बचा सके। हालांकि वो लोग काफी मेहनत करते हैं जिसके कारण ओए के लिए वो सेकंड ट्रायल ढूंढ लेते हैं और हिगुरुमा उसके पास जाता है और उसके स्टाफ उससे बातें कर रही होती है। और दूसरी तरफ जो ओए है वो हिगुरुमा का धन्यवाद करता है। हिगुरुमा बोलता है अभी भी तुम अंडर ट्रायल में हो, हालांकि हमें काउंसलर तो मिल गया है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। ओए रोते हुए बताता है कि मुझे इन सब चीजों से मतलब नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, ऐसा वो रोते हुए बताता है। सेकंड ट्रायल के दिन उसे लाइफ सेंटेंस मिलने वाला होता है। कोर्ट में हिगुरुमा बैठा हुआ रहता है और वह उसे देख रहा होता है और हिगुरुमा मन में सोचता है कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पर वही लड़की हिगुरुमा का मेंटल स्टेट पूछती है। तो हिगुरुमा बताता है कि कुछ दिनों से मेरा मेंटल स्टेट सही नहीं चल रहा है। हालांकि ये मैं अपने काम पे आने नहीं देता हूँ, लेकिन हमें ऐसे ही काम करने पड़ते हैं जिसके कारण हमारा मेंटल पेशेंस बना रहे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती है जो कि आपको अंदर तक भी डिस्टर्ब कर सकती है। पुलिस ओए को लेके जा रही होती है। हिगुरुमा उठ जाता है और तुरंत ही एक हैमर को पटकने लगता है टेबल पे। लोग हैरान होकर उसी को देखते हैं और हिगुरुमा बोलता है कहाँ जा रहे हो, असली ट्रायल तो अब शुरू होगा। एक पीले बाल वाला बंदा रहता है जो कि बोलता है कि वो लड़की को इतना लेट क्यों लग रहा है एक नया शिकार लाने के लिए। कुछ सीनियर्स एक जूनियर स्टूडेंट को बुली कर रहे होते हैं और ये एक पीले बाल वाला बंदा देखता है। हालांकि वो उसकी मदद नहीं करता और वो हमें यही समझाता है कि जिंदगी में हमेशा दूसरों को बचाना ही प्राइड नहीं होता है। आप दूसरे के कारण अपनी खतरे को क्यों मोलते हो, जबकि आप आराम से वहां से चले जा सकते हो। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है और आप कहीं के हीरो भी नहीं हो जो कि ये चीजों को सुलझा सको। तभी वहां पर एक लड़का आता है और बोलता है उसे जाने दो। और दूसरी तरफ वो पीले बाल वाला बंदा बोलता है कि ये इडियट यहाँ पर भी आ गया। सीनियर्स बोलते हैं कि अरे ये तो बस एक मामूली सा मिडिल स्कूलर है, और वो उसे पीटने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये होता है यूजी इतादोरी और वो सारे पुलिस की फील्डिंग सेट कर देता है और रीन अमाई ये देख रहा होता है। दोस्तों जी हाँ, वो जो पीले बाल वाला बंदा है वो रीन अमाई है। दूसरी तरफ वही लड़की फुसीगुरो को बोलती है कि हिगुरुमा सान का बेस अब आ ही गया है, मेरे साथ चलो, तुम वहां पर पहुंच जाओगे। और दूसरी तरफ रीना अमाई उसे बेस दिखा देता है। तो यूजी उसका धन्यवाद करता है और बोलता है चलो अब मुझे चलना चाहिए। अमाई उसे रोकता है और बोलता है कि क्या तुम सच में जा रहे हो? वैसे हवासान का क्या हुआ? तब यूजी बोलता है हवासान और उसके मियाँ बीवी दोनों को मैंने फील्डिंग सेट कर दिया है, चिंता मत करो। यूजी ऐसा ही कह के चला जाता है और यमाई को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो गलत कर रहा है, उसे यूजी को रोकना चाहिए था। हालांकि वो मन में यूजी से माफी मांगता है। वो पीले बाल वाला बंदा बोलता है हिगुरुमा हाँ, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा नाम रेजी है और दूसरी तरफ ये जो लड़की है उसने तुम्हारा पोपट बना दिया है। फुसीगुरो को समझ आ जाता है कि उसे फंसाया गया है। वो लड़की बोलती है कि डरा क्यों रहे हो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ क्योंकि रेजी खड़ा है। रेजी उसे चुप रहने का इशारा करता है। फुसीगुरो तुरंत ही अपने शैडो वुल्फ को समन करता है और रेजी भी उससे लड़ने के लिए तैयार रहता है। हम देखते हैं हिगुरुमा बाथटब में रहता है पानी के साथ और अपने कपड़ों के साथ ही नहा रहा होता है। वहां पर यूजी आता है। हिगुरुमा बोलता है कि कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? वैसे क्या तुमने कभी भी नहाते वक्त कपड़े पहने हैं? यूजी बोलता है मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं किया।
यूजी हिगुरुमा के पास आता है और बोलता है, तो आप ही का नाम हिगुरुमा है, मुझे आपसे कुछ बातें करती हैं। हिगुरुमा बोलता है, रुक जाओ, मैं एक लॉयर हूँ और मैं आधे घंटे बात करने का 5,000 रुपए लेता हूँ। हिगुरुमा बोलता है, मजाक कर रहा था, मैं तो बस एक लालची लॉयर की तरह दिखना चाहता हूँ। यूजी बोलता है कि ये कैसा आदमी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यूजी मन में बोलता है कि इसके पास 100 पॉइंट्स हैं, लेकिन ये कोई पुराना सॉर्सरर नहीं, एक नया सॉर्सरर है। उसके बाद भी इसकी टेक्निक काफी कमाल की है और इसकी टेक्निक है नेगोशिएशन। रेगी फुसीगुरो से बोल रहा होता है कि मैं तुम पे हमला नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम ताकतवर हो। अगर तुम कमजोर रहते तो मैं पल भर में ही तुम्हें खत्म कर देता। क्यों ना हम दोनों मिलकर काम करें, अपनी टीम बनाए और इस कलिम गेम से जैसे तैसे करके निकल जाए। फुसीगुरो उसकी बात में आता है और उसे सारे इंसिडेंट बताता है, बस तेंगिन समा का इंसिडेंट नहीं बताता है। तभी रेजी बोलता है कि तुम केंजाको को जानते हो क्या? यूजी बोलता है हिगुरुमा से कि आपके पास 100 पॉइंट्स है, इसका इस्तेमाल हम लोग नियम चेंज करने में कर सकते हैं और हमें इसकी सख्त जरूरत है, क्या आप हमें वो दोगे? हिगुरुमा साफ मना कर देता है और बोलता है कि मैंने देखा है कि कलिंग गेम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। रेगी ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि यहाँ पर बहुत सारे सोर्सरर्स है, कुछ ताकतवर है, कुछ कमजोर है और कुछ कायर है, लेकिन उनमें से हिगुरुमा और कासिमो सबसे ज्यादा ताकतवर सोर्सरर्स हैं जिनका मुकाबला अभी कोई नहीं कर पा रहा है। रेगी ये भी बता रहा होता है कि जितने भी सोर्सरर्स हैं उनमें से आधा से ज्यादा साफ हो चुके हैं। 100 क्लोनी में से एक नंबर 1 क्लोनी बन गई है टोक्यो की। हिगुरुमा बताता है कि अक्सर ऐसे कैदी रहते हैं जिनको ट्रायल्स भुगतना पड़ता है और ट्रायल्स के बाद भी वो लोग बेगुनाह हो जाते हैं, वो लोग ना जाने कितने अपराध करते हैं और सिस्टम भी उन्हें सजा नहीं देती, जबकि जो बेकसूर होता है सिस्टम उसे बहुत गहरी सजा देती है जिसका उसके लाइफ पे और उसके अतीत पे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है। वो अपने भविष्य को खो देता है और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो भी गलत है उसे अच्छे से दंड मिले और ये चीज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ जिसमें मुझे काफी अच्छा लग रहा है और मैं इसे खत्म नहीं करूंगा। यूजी समझाता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है और अगर ऐसा ही चलते रहा तो सारे लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा उसकी बात को नकार देता है। यूजी के पास अब कोई चारा नहीं है, अब उसे हिगुरुमा से लड़ना ही होगा। हिगुरुमा उसके पास आता है और बोलता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग और उसके पास एक कोर्ट आ जाता है जिसका वो हेड है और जज है। हम देखते हैं केंजाको एक तरफ जा रहा होता है, एक इंसान बोलता है प्लीज यहाँ पर बैठो। तभी हम एक धमाके को देख पाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।